हेलो एवरीवन, एलपीएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष आप लोगों के लिए एलपीएस की तरफ से रीजनिंग की लेक्चर ले रहा हूँ। ये कैलेंडर की दूसरी क्लास है। जिन लोगों ने पहली लेक्चर नहीं देख रखी है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पीछे जा कर के पहला लेक्चर देख सकते हैं कैलेंडर का, क्योंकि अगर पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो पूरे कैलेंडर चैप्टर में उससे रिलेट करता रहेगा और फिर वो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत देगी। तो पहले पीछे जाएं और वो पहला लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही मैं पुराने स्टूडेंट से बात करूंगा जो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों के ऑफलाइन क्लासेस कर चुके हैं और कैलेंडर पूरी तरह पढ़ चुके हैं। वो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चन जो पहले थे जो क्लास में करवाए गए थे वो सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं, तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर और देखेंगे कि वो क्वेश्चन कितनी देर में बना रहे हैं। 2x की स्पीड पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है स्पीड का। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अप्रॉक्स 16 और 17 क्वेश्चन किया था। बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक किया है थोड़ा और सब्सक्राइब भी किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं फ़िलहाल अपने स्टूडेंट से जो हमारे एलपीएस के स्टूडेंट है जो कह सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक्चुअली एज ए फैमिली की तरह है हमारे लिए। मतलब ये आपका अपना चैनल है तो इसे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करें। मतलब कह सकते हैं ये हमारा अपना चैनल है तो इसे प्रमोट करके और ऊपर लेवल तक ले जाने की कोशिश करें और थोड़ा सा कंजूसी को कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी लाइक्स कम हो रही है। तो लाइक्स के लिए बस कुछ नहीं, एक थंब है, 1 सेकेंड का टच करना है और फिर बस इतना है, क्योंकि इससे क्या होगा थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। हम लोग जितनी लाइक्स बढ़ती है ना उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, हमें अच्छे से अच्छे बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वैसे बहुत सारे लोग थोड़ी कंजूसी इस बात में भी करते होंगे ये सोच करके कि सर तो काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं 100, 200, 250, कभी कभी 350, तो कहीं ना कहीं सर को तो पैसे ही पैसे आने वाले हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब का बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा सा सैलरी सिस्टम है। मतलब बहुत वीडियो बनाने के बाद शायद 6 महीने के बाद तो एज ए स्टाफ हम लोग एलपीएस काउंट होगा कि एलपीएस यूट्यूब का एक स्टाफ है। तो हम ये वीडियो एज ए आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन कोर्स बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ये एज ए इनकम के तहत लिया है। हम इसे सोच रहे हैं कि क्लासेस बंद ना हो, जीडी का जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे हो ही जाना है। तो कहीं ना कहीं वीडियो को टाइम टू टाइम अगर हम चलाते रहे और कोर्स को कंप्लीट कर ले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर ये लॉकडाउन और बढ़ा तो अदर जगह जहाँ लॉकडाउन नहीं होगा वहाँ पे क्लासेस चलेंगे, वहाँ के स्टूडेंट क्या होंगे थोड़े ज़्यादा क्लास करेंगे और पता चलेगा बिहार के बच्चे थोड़े पीछे रह रहे हैं और बाहर के थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने एरिया के बच्चों को थोड़ा इम्प्रूव करने का सोचा है। यहाँ के स्टूडेंट को थोड़ा सा लॉकडाउन के टाइम भी हम सोच रहे हैं पूरा का पूरा लेक्चर चलाते रहे, ऑफलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन। ठीक है, तो अब काफ़ी हो गई इतना ही। अब बात करते हैं हम लोग क्लास पे आते हैं वापस। हम लोगों ने कैलेंडर का लगभग 15-16 क्वेश्चन या अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन कर लिया था। तो 17 क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। तो अब देखते हैं हम लोग कि अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आए, यदि महीने का दूसरा दिन सोमवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन उसी महीने का 25 तारीख को होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेम एज वही है हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। विषम दिन और डेज सप्ताह में कन्वर्ट करना है, जो शेष बच जाए वो हमारा विषम दिन है और उसी पैटर्न पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर है जो आपको मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट दे करके कन्फ्यूज़ करते हैं। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक रख रहे हैं, जिससे कि एक लॉजिक अगर दिमाग में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाए फिराए हम बना दें। ठीक है, और कम से कम समय में। तो काफ़ी प्रैक्टिस के साथ मतलब हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट
ट्रिक है वो हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारा ट्रिक है और थोड़ा सा आपको अगर इस ट्रिक में यूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा तो हम कह सकते हैं कि होता है शुरू में कोई भी चीज़ यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। जैसे अगर सिंपली हम कैलकुलेशन की बात करें, अगर कोई चीज़ दे दिया हो 26 मल्टीप्लाई 39, अगर ये मल्टीप्लाई दे दिया हो तो हम जो बेसिक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाइड बाय 39, फिर ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें फिर क्या होगा, 2 स्टेप यहाँ और 1 स्टेप यहाँ, फिर जोड़ेंगे तो 3 स्टेप में जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लेता है, लेकिन हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है तो जैसे ही आसान लगता है। अब क्या करें, हम ट्रिक पे आते हैं। जैसे ये आता है इस तरह का कोई कैलकुलेशन दिखे, हम क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 54 यानी लास्ट में 4, ठीक है। उसके बाद दूर वाले को दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नज़दीक वाले को नज़दीक के साथ, तो और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, और यहाँ पे हमारा 5 बच गया था तो 18 18 36, 5 41, 1, अब बच गए 4, फिर लास्ट में इधर वाले का लास्ट और इधर वाले का लास्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 4 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1014। तो ये तो देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा, इसको लेकिन करना पड़ेगा। बचपन में हम लोगों ने ए सीखने में भी तो 1000 बार, 1000 नहीं तो कम से कम 100 बार हाथ तो घुमाया ही होगा, तब जा कर के ए आसान लगने लगा था। तो अभी भी हमें कोई भी ट्रिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आसान तब तक नहीं लगेगा जब तक हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। तो यदि महीने का दूसरा दिन सोमवार है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पिछले बार की तरह, दूसरा दिन का मतलब अगर हम यहाँ पे 2 तारीख की बात कर लें, अगर महीने का दूसरा दिन यानी 2 तारीख सोमवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन उसी महीने की 25 तारीख को होगा। हम लोगों ने क्या कहा था, 2 डेट दिया होगा, पहले डेट से लेके आखिरी डेट के बीच का दिन निकालना है। तो पहला 2 है और दूसरा 25 है, तो 25 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 23 दिन, मतलब इसके बीच का गैप होगा हमारा 23 डेज, 23 दिन हो गए। अब 23 में से हमें पता है एक ही चीज़ करना है कि सम दिन निकाल देना है, यानी 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या आएगा, 2। ये 2 हमारा शेष आ रहा है, ठीक है, यानी रिमाइंडर बोल सकते हैं। जैसे ही 2 आ गया, क्या करना है, इसमें आगे की ओर बढ़ जाना है, सोमवार प्लस 2 बुधवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए सप्ताह और बी दिन मिलकर कुल कितने दिन होंगे। इस तरह का क्वेश्चन को और सिंपल हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कि क्या करना है। पहला दे रखा है सप्ताह, दूसरा दे रखा है दिन, पता है 2 अलग अलग यूनिट को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, तो एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सप्ताह को तो दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिन को सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो कर सकते हैं, अगर 15 दिन दिया हो तो 2 सप्ताह और 1 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी दे रखा है, बी का मतलब हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते, इसको तो इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बस ए को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एक सप्ताह में 7 दिन, तो ए सप्ताह में कितना हो जाएगा, 7a, तो हमारा 7a दिन आ गया। इधर ए सप्ताह बराबर हमारा 7a दिन, और प्लस उसमें बी जोड़ देंगे। तो अब हमें पता है कि ये दोनों यूनिट अभी भी लास्ट में अलग अलग हैं, ए और बी अलग अलग हैं, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7a प्लस बी, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स सप्ताह और एक्स दिन कुल मिलाकर कितने दिन होंगे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बस सेम करना है वही। एक्स सप्ताह, सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, यानी ये क्या हो जाएंगे 7x, मतलब हमारे x सप्ताह के बराबर 7x दिन, और x दिन और दिया हुआ है तो x, यहाँ पे दोनों सेम है। अब हम इसको जोड़ सकते हैं 8x, यानी हमारा आंसर हो जाएगा B, ठीक है। हमारा यहाँ जितना भी वेरिएशन मिलेगा आपको, मतलब क्वेश्चन का टाइप, कैलेंडर, और हम लोगों ने भी जब स्टडी किया था तो काफ़ी
यूट्यूब चैनल्स देख रखे हैं, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे। इतना सारा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता, इतना सारा क्वेश्चन का टाइप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इतना सारा लॉजिक भी नहीं देगा आपको, बस प्रैक्टिस करवा देगा, हाँ ये ट्रिक है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे वो ट्रिक हो जाता है फेल। तो वहाँ पे पता चलता है क्लास में तो या फिर यूट्यूब पे बनाते समय हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमें अच्छा तब लगना चाहिए जब हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने। अगर एग्ज़ाम में वो नहीं बन रहा है ना, तो हमारा वो कोई काम का नहीं रह जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों ने फील किया था उस टाइम कि जब क्लास में बना रहे हो, इजी क्वेश्चन मिल जाते थे, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बनने लगा, अब तो मुझे आ गया। कैलेंडर हो, चाहे अभी अलजेब्रा हो या सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, कोई भी चैप्टर हो, रीजनिंग की हो, मैथ को, अगर बनने लगता है तो लगता है हाँ अब तो मैंने सीख लिया। लेकिन वही चीज़ जब एग्ज़ाम में आता है तो हमसे बनता नहीं है, तो फिर लगता है क्या हो गया था, आखिर बन क्यों नहीं रहा था। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि नहीं हम लोग यूट्यूब की तरह बनाते हैं और सिर्फ वही देंगे जो अच्छा लगे देखने में, हम कुछ करवा भी देंगे यहाँ पे जो थोड़ा टफ लगे, ठीक है। हमें पता है कुछ कड़वी चीज़ें अच्छी होती है सेहत के लिए, ठीक। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 21, यदि 16 मई 2016 को सोमवार था तो 16 मई 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले कुछ दिन दिए हुए थे, अब हमारा डेट दे रखा है। सेम एज क्या करेंगे, वही चीज़ 16 मई 2016 से चलना है और 16 मई 2017 के बीच का दिन निकालना है कि उसके बीच कितना दिन है। तो उसके बीच का दिन कैसे हम निकालेंगे, या तो 16 मई 2017 से 16 मई 2016 को माइनस करना होगा, मतलब मंथली वाइज कि 16 मई 2000 ये डेट दे रखा है अगर, तो मई में हमारा कितना दिन हो जाता है 31 माइनस 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15, और इससे विषम दिन हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद जून में चलेंगे, जून में यहाँ पे लिख सकते हैं 2, फिर जुलाई में लिख सकते हैं 3, अगस्त में 3, सितंबर 2, इस तरह से फिर चलेंगे और पूरा 12 का 12 लिखना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना था, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि डेट तो बिल्कुल सेम है, 16 मई 2016 से 16 मई 2017, मतलब बिल्कुल डेट सेम है, बस डिफरेंस क्या है 1 साल का। इसका मतलब क्या होगा, या तो इसके बीच 365 दिन होंगे या तो इसके बीच 366 दिन होंगे। और 365 कब होंगे और 366 कब होंगे, अगर लीप वर्ष आ गया यानी 29 फरवरी आ गया इसके बीच, फरवरी का 29 तारीख इसके बीच आएगा तो 366। अगर 29 तारीख नहीं आया 16 मई 2016 से 16 मई 2017 के बीच में हमें देखना है, ठीक है। इसके बीच में अगर 29 फरवरी नहीं आया तो 365, अगर आ गया तो 366 दिन। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। 16 मई 2016 है, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करेंगे 16 मई 2016, हमारा 2016 तो लीप वर्ष तो दिख रहा है, लेकिन जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मई के बाद तो फरवरी नहीं आ सकता, मई के पहले फरवरी आया था, इसका मतलब लीप वर्ष जो हमारा 29 फरवरी था वो नहीं आएगा। तो हमें आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारे इसके बीच में फरवरी किसका आ रहा है, 16 से 17 के बीच में फरवरी आ रहा है 2017 का। तो 2017 हमारा लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब 365 दिन। और हम लोगों ने पहले देख रखा था 365 जहाँ आएगा हम वहाँ क्या लिखेंगे 1। तो हमारा सीधा सा आंसर होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो सोमवार प्लस 1 मंगलवार, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 15 जनवरी 2020 को रविवार था तो 12 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी क्वेश्चन लगभग सेम तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। 15 जनवरी 2020 और जुलाई 5-6 महीने का गैप है, यहाँ पे हम पूरा साल नहीं चल सकते, यहाँ पे मंथ जाना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पे कैसे जाएंगे, 15 जनवरी 2020 का दे रखा है और यहाँ पे तो हम 15 जनवरी 2020 से चलेंगे 12 जुलाई 2020 तक का, ठीक है। तो हम 15 जनवरी 31 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16। 16 में से हमें पता है 2 शेष बचेंगे, यानी जनवरी में शेष विषम दिन 2। उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी हमारा 20 का ही आएगा, 20 हमारा क्या होगा 29 दिन यानी 1। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई का 12 दे रखा है, मतलब 7 और 5 12, तो 5 लिख देंगे। अब हम या तो सबको जोड़ें
और फिर 7 से भाग दे, उससे अच्छा है हम यहीं पे काट दे। 5 2 7, 3 3 6 1 7, हमारा 2 और 2 बच गया मतलब 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो रविवार प्लस 4 क्या हो जाएंगे, सोम मंगल बुध गुरुवार, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य वर्ष के पहले और अंतिम दिन के बीच क्या संबंध हो। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार यानी या फिर मंडे है, तो उसी साल का 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा। ये लाइन का मतलब ये क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को अगर कोई भी साल का हो 1 जनवरी, और सामान्य वर्ष है मतलब लीप वर्ष ना होना चाहिए। ठीक है, यानी 21 22 23 हो सकता है, 24 नहीं होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए। तो सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, 1 जनवरी अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा। सेम एज उसी स्टेप पे चलेंगे, उसके बीच का दिन निकालेंगे। अगर 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2017 से 2018 रहता तो क्या होता, डेट सेम, मतलब या तो 365 या तो 366। 17 का फरवरी आएगा, 18 का तो फरवरी नहीं आएगा, लेकिन दोनों हमारा लीप वर्ष नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 365 दिन बच रहे हैं। ठीक है, इसके बीच 365 दिन होगा। अगर डेट सेम है तो 365 दिन, लेकिन यहाँ 1 जनवरी से पहले क्या आ रहा है, 31 दिसंबर, और वही डेट पूछ रहा है ना, यानी 1 दिन माइनस करेंगे 365 में तो क्या होगा, इसके बीच का 364 दिन बचेंगे। अब 364 जैसे ही दिखेगा 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या हो गया, जो आज है वही 31 दिसंबर। मतलब किसी भी सामान्य साल का पहला दिन जो भी होगा, हमें बस उसी समय समझ जाना है कि आज अगर संडे है तो हमारा 31 दिसंबर भी संडे होने वाला है। मतलब अगर 31 दिसंबर छुट्टी मिलने वाली होती है तो छुट्टी नहीं मिलेगी इस साल, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लीप वर्ष हो तो क्या होगा, 1 तो बढ़ जाएगा फरवरी का दिन, और जैसे ही फरवरी का दिन 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। तो अगर 1 जनवरी हमारा मंडे हो तो हमारा 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, और ये हमारा लीप वर्ष की बात करेंगे तो ये हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर हमारा मंगलवार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर भी सोमवार ही रहेगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 26 अगस्त 2002 को शनिवार था तो 26 अगस्त 2003, यहाँ भी डेट सेम है, बस 1 साल का गैप है। हमें सिर्फ चेक करना है कि 29 फरवरी इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2002 भी लीप वर्ष नहीं है, 2003 भी लीप वर्ष नहीं है। जब दोनों लीप वर्ष नहीं हो तो फिक्स रखना 365 दिन ही होंगे। तो जब दोनों लीप वर्ष नहीं है तो 365, यानी 1 दिन शेष बचेगा। 1 दिन शेष बचने का मतलब शनिवार में +1 कर दे तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग फास्ट में क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है, हमें कम से कम टाइम में देखना है कि कैसे बनेगा। ये नहीं कि बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो और जल्दी से ना बन रहा। तो हमें देखना है कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समझे और उसे ख़त्म कैसे करें 1 से 2 लाइन में। सेम क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, यदि 20 फरवरी 2008 को रविवार था तो 20 फरवरी 2009, यहाँ पे भी डेट सेम है, ईयर अलग अलग है, लेकिन क्या दिख रहा है हमें, 2008 और 9। 8 तो हमारा लीप वर्ष है, 9 नहीं है, कोई एक लीप वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, 20 फरवरी से आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की मतलब 21 फरवरी 2008, 22 फरवरी 2008, 23, 24, 25, 26, 27, 28, और 2008 में तो 29 भी आ जा रहा है। इसका मतलब अब क्या होगा, अगर यहाँ से आगे बढ़े हम 20 फरवरी 2008 से, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं इस साल तो लीप ईयर है, तो 29 तारीख तो आएगा, यानी 29 फरवरी आएगा इसके बीच। जैसे ही 29 आ गया मतलब उसके बीच का गैप 365 ना होके 366 होगा। 366 का मतलब हमने क्या कहा है, सीधा सा ध्यान में रखना है दिमाग में कि 366 यानी 2, या फिर 7 से भाग देना है तो शेष हमारा 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब रविवार में 2 जोड़ देता हूँ, मंगलवार आंसर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर इस बात क्वेश्चन की बात करें, ये दोहराया जाना यानी रिपीटेड ईयर की बात कर रहा है। रिपीटेड ईयर कब होगा, जब
अगर 2021 की बात कर रहा हूँ, मतलब हम कैलेंडर 2021 को रख लिए ख़त्म होने के बाद, अब ये कैलेंडर फिर किस साल यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब जिस साल भी यूज़ करेंगे वो हमारा रिपीटेड ईयर या दोहराया गया साल होता है। यानी 1 जनवरी जो दिन होगा, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक सारा दिन और डेट दोनों सेम होना चाहिए। 1 जनवरी सोमवार तो वहाँ भी सोमवार, 2 जनवरी सोमवार मंगलवार तो वहाँ भी मंगलवार, अगर 1 मार्च बुधवार आए तो वहाँ भी 1 मार्च बुधवार आए, मतलब हर डेट के साथ दिन बिल्कुल मैच करना चाहिए, यानी सेम कैलेंडर उस साल भी यूज़ कर ले। इसका मतलब अगर ये सीख गए तो क्या होगा, हम रख के फिर से यूज़ कर सकते हैं, हमारा 20 रुपये बच जाएगा कैलेंडर में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो ऑप्शन सी, यानी 2027। 6 जोड़ना है। अब इसमें 6 कैसे जोड़ना है और क्यों जोड़ना है ये हम देखते हैं अभी। ये है उसका ट्रिक कि कैसे हम उसमें 6 जोड़े, कि जोड़ना कितना कितना 28 जोड़ना है, 6 जोड़ना है और 11 जोड़ना है। इन 3 डिजिट में से कुछ एक नंबर जोड़ना है, बस यही 3 डिजिट आएंगे, या तो 28 जोड़ना पड़ेगा, या तो 6 जोड़ना पड़ेगा, या तो 11 जोड़ना पड़ेगा। अब ये कब कब जोड़ना पड़ेगा ये सिर्फ देखना है हमें, और देख के सीखना है कि कब कब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिया गया साल, अभी इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अगर हम कोई भी साल लेते हैं, जैसे 2020 ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, 2020 ले लिए, ठीक है। 2020 अगर कोई भी साल हो, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी साल हो, 20 हो, 21 हो, 22, 23 हो, मतलब कोई भी साल उठा ले, अगर दिया गया साल क्या हो सकता है, या तो वो लीप वर्ष होगा या फिर नहीं होगा, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, तो 2 कंडीशन बनते हैं। तो हम जैसे ही कोई भी क्वेश्चन में दिया हो कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, 2020 को देखेंगे कि इसका कैलेंडर कब दोहराना है, तो लीप वर्ष है या नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। अगर जैसे ये हमारा लीप वर्ष दिखा तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 28 जोड़ देना है, यानी 2048। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2048। 20 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 48। क्यों, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष था। ठीक है, ये सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे सेंचुरी ईयर की। सामान्य वर्ष का नहीं मतलब लीप वर्ष, सिर्फ शताब्दी वर्ष को छोड़ करके। शताब्दी वर्ष के बारे में अगली थोड़ी देर में बता रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे उसके बाद। बाकी मान लेते हैं 2000 हो, 2100 हो, 2200 हो, 2300 हो, 2400, इन सब के अलावा जितना 99 साल हर बार बच जा रहा है 100 सालों में, उस पर यही ट्रिक काम करेगा। ठीक, तो 2020 जैसे ही दिखे तो हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। 2024 दिखे तो फिर से क्या है, ये लीप वर्ष, तो इसमें 28 जोड़ देंगे, यानी 2052 हो जाएगा हमारा। अब जैसे ही 2016 दिखे फिर से इसमें 28 जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष है। जैसे लीप वर्ष दिखेगा 28 जोड़ते जाएंगे तो हमारा 2044 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमने देखा कि 16 पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है, 24 पूछ रहा है, लीप वर्ष है या नहीं है, बस हमें ये देखना है। लीप वर्ष था, हमने 28 जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब हम दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। अगर ना रहा तो, ना रहने का मतलब 2021 हुआ तो, ठीक है, अभी फ़िलहाल 2021 की बात करते हैं। अगर 2021 दे दे क्वेश्चन में कि 2021 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, हमने देखा अभी आंसर 6 साल जोड़ दिए तो 2027 में फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन कैसे, जैसे हम यहाँ देखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा, 2021 तो हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके पिछले साल को देखेंगे। पिछला साल क्या होगा हमारा, 2020। 21 से पहले जो आता है 20। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगे। 20 को क्या होगा, 20 या तो लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। अगर रहा, ठीक है, अगर 20 हमारा लीप वर्ष हो गया, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया हो और उसका पिछला साल हमारा लीप वर्ष रहा, तो हम क्वेश्चन में 6 जोड़ेंगे और हमारा आंसर आएगा 2027। ठीक है, तीसरा कंडीशन एक और बनता है हमारा,
अगर 2022 या फिर 2023 दिया हो तो हमने एक कंडीशन देखा लीप वर्ष रहा 28 जोड़ दिए, दूसरा कंडीशन था लीप वर्ष था हम उसके पिछले साल को देखें वो लीप वर्ष था तो 6 जोड़ दिए। तीसरा कंडीशन अब क्या रहा है 2022 या 23, 22 दिखा लीप वर्ष नहीं है, नहीं है का मतलब हम पिछला साल फिर से देखेंगे, पिछला साल हमारा 22 का क्या होगा 2021, 22 का पिछला साल 2021 तो वो भी हमारा लीप वर्ष नहीं है तो हम क्या जोड़ देंगे 11, यानी 2033 में फिर से 22 का कैलेंडर दोहराया जाएगा। सेम है उसी तरह 2023 की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका पिछला साल देखेंगे ये भी लीप वर्ष नहीं, इसका पिछला साल भी लीप वर्ष नहीं तो 11 जोड़ देंगे, यानी 2000 ये हो जाएगा 34 आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है, ये वाले डायग्राम से समझते हैं। हमने देखा कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हाँ या नहीं, ठीक, दिया गया वर्ष लीप वर्ष हाँ तो 28, नहीं तो फिर पिछला वर्ष देखेंगे। हाँ की कंडीशन में 28 जोड़ दिया, नहीं के कंडीशन में पिछला वर्ष देखेंगे। पिछला वर्ष में क्या हो सकता है लीप वर्ष या फिर नहीं होगा, दो ही कंडीशन यहाँ भी बनेगा। अगर पिछला साल लीप वर्ष रहा तो 6 जोड़ देंगे और अगर नहीं रहा तो 11 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब जैसे ही ये हमारा शताब्दी वर्ष में जाता है यानी सेंचुरी ईयर, यानी 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 ये सारे सालों की बात करेगा या 1900 हो 1800 तो इसके कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी दो कंडीशन बनेंगे, या तो ये लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ तो नहीं देखना है कि हमें इसका पिछला साल नहीं देखना है, ठीक है, हमें सिर्फ देखना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। अगर रहा तो 28 जोड़ देंगे, नहीं रहा तो 6 जोड़ देंगे। इसका मतलब 2000 हमारा पता है कि ये लीप वर्ष है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे, यानी 2028 में 2000 का कैलेंडर फिर से दोहराया जाएगा। जिन्होंने भी रखा होगा 6 साल के बाद, सॉरी 7 सालों के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम क्या करना है यहाँ पे 1900 हो 1800 हो या 1700 हो ये सारे साल दिखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। मतलब ये थोड़ा कम दिन रखना पड़ेगा इस कैलेंडर को, 1900 6, 1800 6, 1700 6, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष के कंडीशन में दो ही कंडीशन बनेंगे, अगर रहा तो 28, नहीं रहा तो 6। अब दोनों कंडीशन को हम लोग ध्यान देते हैं, वहाँ भी लीप वर्ष था तो हम 28 ही जोड़ रहे थे, यहाँ भी लीप वर्ष था तो 28 ही जोड़ रहे थे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि लीप वर्ष के कंडीशन में हमेशा 28 जोड़ना है, चाहे वो शताब्दी वर्ष हो चाहे वो और उसके शताब्दी वर्ष के अलावा कोई वर्ष हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये उसी का लैंग्वेज है, आप लोग इसे लिख सकते हैं अगर वीडियो को पॉज करके कि क्या रखा है। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 28 जोड़ें, ठीक है, यदि नहीं तो पिछले वर्ष को देखें। यदि पिछला वर्ष एक लीप वर्ष है तो 6 जोड़ें, यदि 9 दिए गए वर्ष और 9 ही पिछले वर्ष में से कोई भी लीप वर्ष नहीं हो तो 11 जोड़ना है। ये लैंग्वेज फॉर्म में कर दिया है, वो डायग्राम में था, समझने में थोड़ा आसानी था, और जिसको थोड़ा सा डायग्राम में समझने में दिक्कत आई वो लैंग्वेज वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बाद में याद रहे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था 2000 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। हमने क्या देखना है, शताब्दी वर्ष है, या तो होगा या नहीं होगा, बस दो ही कंडीशन बनेंगे, होगा तो 28, नहीं होगा तो 6। 28 जोड़ देंगे 2000 में तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। बस 2 सेकंड का सवाल है ये, हमने कहा है 15 सेकंड में बनेंगे लेकिन यहाँ 2 सेकंड में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, लीप वर्ष की संख्या बताएं। 100 सालों में कितने साल लीप वर्ष होंगे, हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। तो इनमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सीधा 100 को 4 से भाग देंगे, यहाँ 25, यहाँ 50, यहाँ 75 और यहाँ 100। लेकिन ना 25 होंगे, ना 50 होंगे, ना 75 होंगे, ना 100 होंगे, ये गलत होंगे। अब ये हम कहेंगे कैसे गलत होंगे, तो अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा पिछला क्लास देखा होगा, पिछला लेक्चर, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान में होगा कि लीप वर्ष जो है एक बार एक्सेप्शन होता है। कब होता है, शताब्दी वर्ष के कंडीशन में ये 400 सालों के बाद लीप वर्ष आता है, यानी उस टाइम जो गैप होता है वो 4 साल की जगह 8 साल आता है, और उसी की वजह से हम डायरेक्ट 4 से भाग दे करके आंसर नहीं लिख सकते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं कि 100 सालों में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो हमें पता है कि अगर हम 2001 से चलना शुरू करें, 100 साल अगर इसमें जोड़ेंगे तो कहाँ तक, 2100 तक। 1 से 2100 तक लीप ईयर्स अगर बता दे तो 100 साल तो यहाँ भी गैप है, 100 साल का ही लिखना है। यही क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था कि 29 फरवरी 900 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएंगे। तो अब या तो लीप ईयर्स कहलाए, 29 फरवरी आ गया तो लीप ईयर्स, या फिर दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 100 साल में लीप ईयर्स की संख्या बताए या 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएंगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ लैंग्वेज का फेर है और समझने का फेर है कि क्योंकि लीप ईयर्स हमारा वही होगा जो 29 फरवरी आएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम चलेंगे 2001 से लेके 2100 तक। हमें पता है कि हर 400 सालों में तो आएंगे ही आएंगे, तो इन 100 सालों में होना तो चाहिए 25, लेकिन जैसे ही हम 2096 तक जाएंगे तो 24 हमारा लीप ईयर्स तो आ जाएगा 2096 तक। अगला लीप ईयर्स कब आना था, 2100 में आना था, और हमारा 25 पूरा का पूरा होता। लेकिन हमें पता है कि ये हमारा लीप ईयर्स नहीं है, तो नहीं है का मतलब एक तो कम हो गया। इसका मतलब 100 सालों में लीप ईयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। दूसरी बात करेंगे 200 सालों में, कंडीशन फिर से वही रहेगा। अब हम 2101 से लेके 2200 तक चलेंगे। हमें पता है फिर से यहाँ से भी कंडीशन सेम है, और हमारा 2200 भी लीप ईयर्स नहीं है। टोटल 25 होने थे, बट ये हमारा लीप ईयर्स नहीं निकला, तो यहाँ भी 24 होंगे। तो 24 प्लस 24, यहाँ पे 200 सालों में फिर से 48 हो जाएंगे। अब हम चलेंगे 2201 से लेके 2300 तक। फिर से वही कंडीशन, होने तो 25 चाहिए थे, टोटल 100 सालों का गैप है, 4 से भाग देंगे 25। लेकिन फिर से यहाँ क्या देख रहे हैं, एक एक्सेप्शन, 2300 हमारा लीप ईयर्स नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी 72। ठीक है, उसी तरह 400 सालों की बात कर रहा है। अब हम चलेंगे 2301 से 2400 तक। अब इस बार क्या होगा, फिर से चलेंगे 100 सालों का। हम यहाँ पे कहेंगे होना तो 25 चाहिए, लेकिन होना तो होगा 24। क्यों होगा 24, जबकि इस बार तो लीप ईयर्स आ गया ना हमारा। पहले 2100 तो लीप ईयर्स नहीं था, 2200 भी नहीं था, 2300 भी नहीं था, लेकिन इस बार तो हमारा 2400 लीप ईयर्स है। तो ये जो हर बार 24 आ रहे थे 3 बार, अगली बार क्या आएगा, 25 आएगा, एक 2400 हमारा बढ़ा देगा। तो इस बार क्या होगा, 24 प्लस 24 प्लस 24 और लास्ट का 25 यानी 96 तो हमारे 400 सालों में 97 लीप ईयर्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, यही चीज़ हर बार रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट क्या होगा कि 100 सालों में 24 होंगे, अगले 100 साल 24 होंगे, फिर 24 होंगे, फिर 25 होंगे, इसके बाद फिर 3 बार 24 आएगा, और उसके बाद फिर 25 आएगा, फिर 3 बार 24 आएगा, और फिर 25 आएगा। अब अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछे 400 सालों में तो 97, 600 साल पूछे तो 4 में 97 और फिर 2 में 48 जोड़ देंगे। अगर 12 पूछ दे तो 97 जोड़ देंगे तीनों को। ठीक है, या फिर 97 गुना 3 भी कर सकते हैं। अगर 10 पूछे तो हमें पता है 4 में 97, फिर 8 में और 97 जुड़ जाएगा, और फिर 9 और 10, यानी ये सीरीज चलेगा 3 बार 24 1 बार 25, 3 बार 24 1 बार 25। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 900 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएंगे। ठीक, सेम क्वेश्चन है। हमने कहा लीप ईयर्स कब होगा, जब 29 फरवरी आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, 29 फरवरी यानी हम जानते हैं कि 400 सालों में 400 ईयर की बात करें तो 97 लीप ईयर्स, 800 साल तक हम जा सकते हैं। मतलब यहाँ गुना 2 करें तो यहाँ भी गुना 2 कर सकते हैं, दोनों में गुना 2 करेंगे तो ये 800 साल पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे 9 दूनी 18, 180 और 14 194, तो हम 800 सालों में 194 पे पहुँच गए। अब हमारा 100 साल ही बचा, और पता है कि हर बार 3 बार 24 आएगा, 1 बार 25 आएगा, तो 800 साल 3 बार 24 और 25 आ चुका है। यहाँ पे ये वाला सीरीज हमें मिल चुका है, 24 24 24 25, 4 1 बार में 97, फिर से यही सीरीज आएगा,
फिर से 97 और फिर से कहाँ से आएगा हम लोग 24 ही तो जोड़ना है, तो हम इसमें 24 जोड़ देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8। हम पूरा का पूरा एक तो नहीं सॉल्व करेंगे, वैसे तो 218 आएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा इजी करना है। एग्जाम में देखना है कि 4 और 4 8 हो रहे हैं, 8 कहीं दिख रहा है लास्ट में, एक ही जगह दिख रहा है, हमें कहीं जोड़ने का ज़रूरत नहीं हो सकता है। यहाँ से हमें कितने सेकंड में बच गए, 1 सेकंड। एक एक क्वेश्चन में अगर 1 सेकंड भी बचाए तो 25 क्वेश्चन में हम 25 सेकंड बचा सकते हैं, मतलब अप्रोक्स आधा मिनट। और आधा मिनट बहुत होता है, आधा मिनट मतलब हो सकता है एक क्वेश्चन ज़्यादा बना दिए, और एग्ज़ाम में 0.25 बहुत मैटर करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, हमेशा दिमाग में ये रखना है कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है और अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। और आने वाली क्लासों में हम स्टडी पे भी बात करेंगे कि कैसे हम कंपटीशन की तैयारी में स्टडी कैसे करें ताकि हम उसके जॉब के करीब पहुंच गए। पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर से आने वाले लेक्चर में। धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ने की स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी, एक फोकस ज़रूरी होता है। कहाँ पे हम गड़बड़ हो जा रहे हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ नोटिस करना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे ही हम अगर नोटिस कर ले ये चीज़ कि हम कहाँ पे गड़बड़ किए और हमारा जॉब क्यों नहीं लगा 1 साल में, तो ये वाला अगर ये नोटिस हो गया तो समझ जाना है कि जॉब लग जाएगा। हमें कभी भी दूसरों पे उंगली नहीं उठाना है कि अरे उसकी वजह से नहीं हुआ, काम में बिजी थे, ये बिजी थे, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम कैसे टाइम से बचाएंगे। बाहरी दुनिया एज ए क्या सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी हो, हमें कोई ब्लेम करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि 4 सालों तक हम अगर जॉब नहीं लेंगे ना तो पूरी दुनिया आपको गलत ठहरा रही होगी। आप दुनिया को अकेले गलत नहीं ठहरा सकते, चाहे आप खुद जान रहे हो कि आप बिल्कुल सही हो कि हाँ मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं ऐसा टर्म एंड कंडीशन की वजह से जॉब नहीं ले पाया, लेकिन पूरी दुनिया से आप नहीं लड़ सकते। तो बेटर है यही कि आप पूरी दुनिया से ना लड़ें, आपको बस सेल्फिश बनना है। लोग कहते हैं कि वो सेल्फिश हो गया, आपको कहेंगे, लेकिन जॉब लेने के बाद सब आपके साथ हो जाएंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। आप सेल्फिश बनिए, 1 साल आपको सब हो सकता है कहेंगे कि सेल्फिश हो गया है, बहुत ही ये हो गया है, एरोगेंट हो गया, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने जॉब ले लिया ना, वही लोग कहेंगे हम जानते थे एक दिन ये पक्का जॉब लेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दुनिया की नज़रों में चाहे आप कुछ भी बनिए, लेकिन जॉब लेना ही लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लीप वर्ष की संख्या बढ़ता है, सेम उसी तरह है। यहाँ पे 800 दिख गया, हमें पता है कि 400 सालों में 97, तो 800 सालों में 97 गुना 2 यानी 900 गुना 9 दूनी 18 और 14 194। 1200 साल कह रहा है यानी 97, 400 में 97 तो 4 × 12 तो 97 गुना 3 यानी 9 18 27 270 और 21 291 हो जाएंगे। 1500 साल कह रहा है, मतलब हम 1200 प्लस, यहाँ पे 2 तरफ से बना सकते हैं, 1200 प्लस 300 साल 1500 होंगे, या फिर 1600 माइनस 100 तो भी 1500 साल पे पहुँचेंगे, यानी 97 गुना 4 कर सकते हैं, और फिर इसमें 24 साल घटा सकते हैं, 100 साल घटाना है, ठीक है। लेकिन 100 साल घटाने में एक दिक्कत आएगी, 24 की जगह हमें 25 घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम 1600 सालों में, मतलब वो लास्ट वाला साल हमारा 25 का चलता है, तो हमें यहाँ पे 25 घटाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 97 गुना 3 और प्लस 300 साल यानी 24 × 72, ये जोड़ सकते हैं। 97 गुना 3 291 प्लस 72 यानी 3 9 7 16 और ये 3 363। 1700 साल की बात करेगा यानी 97 गुना 4 1600 साल प्लस 24 यानी 9 चौक 36 360 प्लस 28 360 प्लस 28 388 और 388 प्लस 24 यानी 8 4 12 8 2 10 1 11 3 1 4, ठीक, 412 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल 2 साल में एक ना एक बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे,
ये देखते हैं हम लोग कि ऐसे तो कुछ क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, जैसे 15 अगस्त 1947 का डेट हो गया या 26 जनवरी 1950, ये दोनों दिन हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे ये दोनों दिन दिखे हम क्या करेंगे, आंसर देंगे सीधा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे और ये हमारा गणतंत्र दिवस है। तो आज़ादी हमें कब मिली है, शुक्रवार को मिली है, यानी मूवी को भी आज़ादी कब मिलती है, शुक्रवार को। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि शुक्रवार होगा आंसर। और इससे एक दिन पहले ये 26 जनवरी 1950 यानी गुरुवार हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों तो बिना आंसर मतलब ध्यान में रहेगा कि जैसे ही हमें आज़ादी का दिन दिखा, मूवी को ध्यान में रखना है। मूवी आज़ाद 26 जनवरी को हो जा रहा है, यानी शुक्रवार को हो जा रहा है, तो आज़ादी का दिन शुक्रवार। और जैसे ही 26 जनवरी पूछे तो इससे एक दिन पहले गुरुवार, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई डेट रहे तो क्या करेंगे हम, तो इसका दो तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। जो तरीका आपको आसान लगेगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हम बात करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें कहीं दिक्कत आ रही है। हम लोग कोशिश करेंगे हर कमेंट का जवाब देने की। साथ ही आपको वो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो बताएं, हमें पता चलता है कि लोग देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं इस कमेंट से। बाकी हमें बस और कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें कि इससे हमारी इनकम होनी है, ये होनी है, उन सब चीज़ों से हमें कोई ये नहीं है। हमें सिर्फ स्पेशली ऑफलाइन बच्चों के लिए जो हमारे स्टूडेंट थे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। साथ ही सारे क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, तो पुराने स्टूडेंट के लिए हमने बताया है, आप इसको फिर से रिपीट करके स्पीड मोड में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करें और देखें कि जितना क्वेश्चन है वो कितनी देर में बन जा रहा है फटाफट, ठीक है। उसके बाद आने वाले 28 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।